अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हो जहांगीर सेज। इस वीडियो में हम आज डिस्कस करने वाले हैं सुकास्ट जम्मू के रिगार्डिंग कि सुकास्ट जम्मू का जो रिज़ल्ट है वो कब तक आ सकता है, और जो काउंसलिंग है काउंसलिंग आपकी कब तक होगी, काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन रहेगी या ऑफलाइन रहेगी। यही हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सुकास्ट जम्मू ने जो अपने यूजी कोर्स का जो एंट्रेंस कंडक्ट किया था वो 22 जून को कंडक्ट किया था। उसके बाद आपकी जो आंसर की है वो भी सुकास्ट जम्मू ने रिलीज़ की थी। मैंने वो जो आंसर की है आपको प्रोवाइड की थी। आई होप कि आप सभी बच्चों ने जो है वो अपनी आंसर चेक किए होंगे और अपना स्कोर भी आपने चेक किया होगा कि कितना स्कोर मुझे बनता है। उसके बाद कट ऑफ पे भी मैंने वीडियो बनाया था, उस वीडियो को भी आपने सभी बच्चों ने देखा होगा। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे मैंने वीडियो बनाया था, तो उसको आपने एक बार ज़रूर चेकआउट कर लिया होगा। और मेरा जो स्कोर है इतना बनता है और किस कोर्स में मेरे चांसेस बनते हैं। तो ये तो बात हुई रिज़ल्ट आंसर की वगैरह की। तो जो हमारा इस वीडियो का मेन पॉइंट है वो ये है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो कब तक आ सकता है। तो यही हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो रिज़ल्ट की अगर बात करते हैं, जैसे ही सुकास्ट यहाँ पर जो अपना एंट्रेंस है वो कंडक्ट करता है, उसके बाद तकरीबन 1 महीने तक 1 मंथ तक वो उसी के अंडर 1 महीने के अंदर अंदर वो रिज़ल्ट को रिलीज़ करते हैं। कभी 1 महीने के बाद भी रिलीज़ करते हैं, कभी 1 महीने से 5-6 दिन पहले ही रिलीज़ करते हैं। तो अब यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज़ है कि जो हमारा रिज़ल्ट है वो कब तक आ सकता है। तो यहाँ से अगर मैं आपको बता दूँ, 22 जून को आपने यहाँ पर अपना एंट्रेंस दिया था और 22 जुलाई को यहाँ पर 1 मंथ होगा अपने एंट्रेंस को दिए हुए। तो अब यहाँ पर बच्चे ये कन्फ्यूज़ है कि रिज़ल्ट जो है वो हमारा कब तक आ सकता है। तो जो एक्सपेक्टेड डेट मुझे लगता है कि अगर हम पिछले साल तक देखेंगे या बाकी ईयर्स से अगर हम कंपेयर करते हैं, तो तकरीबन 1 महीने के अराउंड ही आपका रिज़ल्ट आता था। तो यहाँ से हमें यहाँ से हम यही कह सकते हैं कि आपका जो रिज़ल्ट है वो 25 जुलाई के अराउंड ही आ सकता है, या 25 जुलाई के 3-4 दिन बाद, या 25 जुलाई के 3-4 दिन पहले। यानी कि आप ये मान के चलो कि लास्ट वीक ऑफ जुलाई में आपके यहाँ पर जो है वो रिज़ल्ट के चांसेस बनते हैं। 80 to 90% आपके जो रिज़ल्ट के चांसेस है वो आपको लास्ट वीक ऑफ जुलाई में बनते हैं। तो उसके बाद जैसे आपका रिज़ल्ट यहाँ पर डिक्लेयर होगा, उसके बाद आपकी जो स्टार्ट होगी वो काउंसलिंग होगी। तो काउंसलिंग तकरीबन जैसे आपका रिज़ल्ट यहाँ पर रिलीज़ होता है, उसके 15 दिन के बाद, 10 से 15 दिन के बाद आपके यहाँ पर काउंसलिंग स्टार्ट होती है। काउंसलिंग में आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है और काउंसलिंग होती है। सिंपली काउंसलिंग का मतलब होता है कि आपने चॉइसेस देने होते हैं कि मुझे इस कोर्स के अंडर जाना है, तो आपने उस कोर्स को यहाँ पर चॉइस देना होता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है, आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होते हैं जिस टाइम आपने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया होता है, तो वही डॉक्यूमेंट फिर आपने वेरीफाई कराने होते हैं। ये जो प्रोसेस है काउंसलिंग, ये आपकी ऑनलाइन भी रह सकती है और ऑफलाइन भी रह सकती है। अगर हम यहाँ पर सुकास्ट कश्मीर की बात करते हैं, तो उन्होंने इस साल ये जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो ऑफलाइन ही रखी थी। और तकरीबन अच्छे खासे बच्चों ने जो एंट्रेंस में है वो पार्टिसिपेट किया था, फिर भी उन्होंने यहाँ पर जो है वो ऑफलाइन ही यहाँ पर जो वो अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग प्रोसीजर रखा था। तो यहाँ से यही लगता है कि सुकास्ट जम्मू भी ऐसे ही कर सकता है, ऑफलाइन ही आपकी काउंसलिंग यहाँ पर उसके चांसेस बनते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग भी सुकास्ट जम्मू जो है वो दोनों प्रोसेस एक साथ करता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी और काउंसलिंग भी। तो यहाँ से आपके यही चांसेस बनते हैं कि रिज़ल्ट जो आपका आएगा वो 25 जुलाई के अराउंड आएगा, यानी कि लास्ट वीक ऑफ जुलाई में आपके रिज़ल्ट के यहाँ पर चांसेस बनते हैं। और उसके बाद 10 से 15 दिन के बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग यहाँ पर स्टार्ट होगी। और 10 से 15 दिन तक, 10 दिन तक आपकी जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये प्रोसेस चलती है, 10 दिन से कम ही चलती है। तो जैसे ही फिर आपकी यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग कंप्लीट होगी, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने कॉलेज ज्वाइन करना है। जो कॉलेज आपको अलॉट होगा, तो वहाँ पर वो फर्दर प्रोसेस रहती है, फिर आपने वो प्रोसेस करनी होती है। तो जैसे कोई ऑफिशियल अपडेट सुकास्ट जम्मू की तरफ से आती है, तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर सारे अपडेट्स मिलते रहेगी। उसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और टेलीग्राम पे जुड़े रहना है, क्योंकि वहाँ पर हम सबसे पहले अपडेट शेयर करते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।